नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फन न्यू एजुकेशनल ट्रिक क्लासेस में, जिसमें हम डेली फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं और इसी क्रम में ये हमारी 30वीं क्लास है और हम पढ़ रहे हैं भारत के राष्ट्रवादी नेता, जिसमें आज हम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में लाइन टू लाइन विश्लेषण से उन्हें याद करेंगे। तो आप बने रहें लास्ट तक वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले हम जिन नेताओं की बात करें, क्रांतिकारियों की बात करें, तो उनमें ये भगत सिंह हैं, ये राजगुरु हैं और ये सुखदेव हैं। तो राजगुरु हमारे फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद हम आज पढ़ेंगे। तो अब हम आगे हमेशा की तरह मैप से पहले इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो याद करेंगे, फिर हम बुक से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भगत सिंह से। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी यानी इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तो भगत सिंह का जन्म हुआ 27 सितंबर 1907 को। 27 7 सितंबर और 1907 को, यानी 27 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ। तो हम देखेंगे कि 27 में क्या आता है, स आता है, सितंबर में श आता है और 1907 में स आता है। तो भगत सिंह का जन्म हुआ 27 सितंबर 1907 को, ठीक है ना? यानी स से 27, स से सितंबर और श से 1900, स से 7। तो जन्म हुआ इनका 27 सितंबर 1907 को और इन्हें फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। हमें जब राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय को पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि जो अंग्रेज अधिकारी था सैंडर्स, उन्होंने लाला लाजपत राय पे साइमन कमीशन का जब वो विरोध कर रहे थे, लाठियां बरसाई गई थी और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तभी इन जो 3 लोग हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने कसम खाई थी कि हम 1 महीने के अंदर-अंदर जो लाला लाजपत राय हैं, उनका हम बदला ले लेंगे, यानी सैंडर्स की हम हत्या कर देंगे। ठीक है ना? तो फिर क्या होता है कि 17 नवंबर से लेके 17 दिसंबर तक ये लोग रणनीति बना के 17 दिसंबर को सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। यानी 1 महीने के अंदर-अंदर इन्होंने अपनी कसम पूरी की। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी और 17 दिसंबर के दिन इन्होंने सैंडर्स को गोली मार के उड़ा दिया था, है ना? और इसी के एवज में इनको फांसी दे दी गई थी तीनों को 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दे दी गई थी लाहौर में 23 मार्च 1931 को। तो फांसी के पीछे यही कारण था कि इन्होंने लाला लाजपत राय की जो मौत का है वो बदला लिया था। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह था और माता का नाम विद्यावती कौर था। इनका जन्म हुआ था पंजाब में, पंजाब के लोयलपुर जिले यानी बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। लोयलपुर जिला था, भगत सिंह क्या रहे थे, लोयल रहे थे और बंगा गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्हें फांसी दी गई थी लाहौर में, यानी इन तीनों को फांसी लाहौर में दी गई थी। अब हम भगत सिंह के जीवन के और कार्यों की बात करें तो 1926 में नौजवान भारत सेना की स्थापना की थी, यानी नौजवान भारत सेना की स्थापना की थी भगत सिंह ने 1926 में, जिसमें इनके सहयोगी थे छबिल दास, यशपाल और भगवती चरण। 26 में इनके सहयोगी कौन थे? 26 में छबिल दास, 6 से 6 याद रह जाएगा। और किस में सहयोग दिया था? नौजवान भारत सेना में, यानी भारत की नौजवानों की सेना बनी थी यहाँ पे। इन्होंने संगठन किया था नौजवानों का, नौजवान भारत सेना की स्थापना 1926, जिसमें सहयोगी छबील दास, यशपाल और भगवती चरण थे। फिर आगे एक घटना होती है 8 अप्रैल 1929 को, 8/4/29, 8/4/29 को, यानी 8 अप्रैल 1929 को एक घटना होती है। इन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। ये चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन ये गिरफ्तार होकर जनता को दिखाना चाहते थे कि हम जो क्रांतिकारी हैं वो देश के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये गिरफ्तार हुए अंग्रेजों से। 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में बम फेंका। फिर आगे बात आती है 7 अक्टूबर 1930 को इन्हें फांसी की सजा सुनाई। किसने सुनाई थी? वो था मिडल्टन, यानी जज जो थे वो मिडल्टन थे। मिडल्टन ने राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी सुनाई थी 17 दिसंबर 1928 को, जब सैंडर्स की हत्या होने के बाद में, यानी 17 दिसंबर 1928 को हत्या की थी और 7 अक्टूबर 1930 तक ये लोग जेल में रहे थे। 1924 में एक संगठन स्थापित किया गया था, उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। वो किया गया था रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिंदर सन्याल के द्वारा। यानी 1924 में एक संगठन स्थापित किया गया क्रांतिकारियों का, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उसका नाम चेंज किया था भगत सिंह ने 1928 में, यानी 4 साल के बाद में
इनका नाम चेंज किया भगत सिंह ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी इन्होंने क्या जोड़ा इसमें, सोशलिस्ट जोड़ा यानी सामाजिक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये नाम चेंज किया था इस संगठन का भगत सिंह ने। फिर आगे हम बात करें, 17 नवंबर 1928 को सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज से किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 को। एक महीने के बाद में 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर आजाद ने करी। 12 जून 1929 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यानी इन्होंने 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की। इन्हें सजा सुनाई गई थी 12 जून 1929 को। 1929 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि 1930 में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी और 1931 में इनको फांसी लगा दिया गया था। भगत सिंह ने पुस्तकें लिखी, उनका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ, मृत्यु के द्वार पर और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, यानी 3 बुक लिखी थी भगत सिंह ने। इनमें इंपॉर्टेंट मैं नास्तिक क्यों हूँ, मृत्यु के द्वार पर और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भगत सिंह पंजाब के 2 क्रांतिकारियों से विशेष प्रभावित थे, जिनमें एक नाम आता है मदन लाल ढींगड़ा। मदन लाल ढींगड़ा जिन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी की जो लंदन में हत्या की थी, मदन लाल ढींगरा, जो वो भी पंजाब से बिलोंग करते थे। और दूसरे थे गदर पार्टी के मुख्य नेता थे करतार सिंह, ये यहाँ पे करतार सिंह हैं। तो ये करतार सिंह और मदन लाल जो पंजाब से क्रांतिकारी थे, उनसे विशेष रूप से प्रभावित थे भगत सिंह। ये यहाँ पे भगत सिंह की कुछ फोटोज हैं। ये यहाँ पे ये बचपन की फोटो है भगत सिंह की, और ये यहाँ पे जेल में ऐसी हालत हो गई थी, देखो आप, है ना। और ये इस प्रकार से, ये यहाँ पे है भगत सिंह। ये पिस्टल है भगत सिंह की, जिससे उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, यानी शहीद आजम कहते हैं भगत सिंह को, भगत सिंह पिस्टल, ठीक है ना। और ये फिलहाल है वो इंदौर जो म्यूजियम है उसमें रखी हुई है। इनके नीचे लिखा हुआ भी है भगत सिंह पिस्टल्स, द पिस्टल बिलोंग टू शहीद आजम भगत सिंह एंड यूज्ड बाय हिम टू किल ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सैंडर्स, है ना। हम भगत सिंह का विवरण पढ़ते हैं लक्ष्य बुक से। तो भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत की जरावाला तहसील के बंगा गांव के चक 105 में सरदार किशन सिंह संधू और विद्यावती कौर के यहाँ हुआ था। और इनके जो जिला था वो लयलपुर था, तहसील जारावाला और बंगा गांव चक 105। सरदार भगत सिंह के पूर्वज महाराणा रणजीत सिंह की सेना में थे, यानी पहले इनका परिवार था वो क्रांतिकारी जो नेताएं थे उनसे बिलोंग करता था। भगत सिंह की प्रेरणा के केंद्र मदन लाल धिंगड़ा, जिनकी हमने बात की कि इन्होंने लंदन में ब्रिटिश अधिकारी की जो हत्या की थी, वो ब्रिटिश अधिकारी का नाम था कर्जन वायली, यानी कर्जन वायली की मदन लाल ढींगरा ने लंदन में ही हत्या कर दी थी। फिर एक नाम आता है करतार सिंह सराबा, जो अमेरिका में गदर पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। फिर आगे भगत सिंह ने 1926 में छबील दास, यशपाल और भगवती चरण के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की। यानी 1926 में जो पहला काम किया इन्होंने, वो नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इस सभा का नारा था हिंदुस्तान जिंदाबाद। सभी क्रांतिकारी साथियों का सहयोग इस संस्था को मिला। शीघ्र ही इनकी शाखाएं दूर दूर तक फैली। सभा ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने वाले शहीदों के लिए बलिदान दिवस बनाना शुरू किया। इस सभा के मुख्य उद्देश्य थे, कौन सी सभा के, नौजवान भारत सभा के, जिसका नारा था हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो समस्त भारत के मजदूरों किसानों का एक पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य स्थापित करना, यानी जो मजदूर हैं किसान हैं उनका जो ब्रिटिश सरकार शोषण कर रही है, तो उनको एक संगठन में लाना, अखंड भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए नौजवानों में देशभक्ति की भावना, ये नौजवानों को जागृत करना चाहते थे, मजदूर किसानों को संगठित करना चाहते थे। ऐसे सभी आंदोलनों की सहायता करना जो सांप्रदायिकता विरोधी हो, किसानों और मजदूरों को संगठित करना, यानी ये जो नौजवान भारत सभा है इनका उद्देश्य था। ये लोग यही काम करते थे कि किसानों मजदूरों को अंग्रेजों नीतियों को बताया जाए, उनको बचाया जाए, और जो नौजवान है उनमें देशभक्ति की भावना डाली जाए। फिर बात आती है आगे, भगत सिंह ने सितंबर 1928 में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इनका हिंदी अर्थ है हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ, का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ कर दिया था। यानी जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है उनकी स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह ने कर दी थी, जिसका नाम चेंज किया था 1928 में भगत सिंह ने।
और नाम रखा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका अर्थ था क्रांति के उद्देश्य समाजवादी समाज की स्पष्ट घोषणा। इस निर्णय में विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, सुखदेव आदि भगत सिंह के सहायक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिंदर सन्याल ने की थी। यानी भगत सिंह के आने से पहले 4 साल पहले इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर ली थी। उसके बाद में नाम चेंज किया और रूपांतरण किया गया भगत सिंह के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि जो सुखदेव हैं, उनको भगत सिंह का चाणक्य कहा जाता है। तो आगे हम पढ़ें, साइमन कमीशन के लाहौर पहुंचने पर पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज के द्वारा 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। यानी निर्देशन किसका था? स्कॉट का। और जो राजगुरु चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह है, ये मारना भी जो स्कॉट को चाहते थे, लेकिन इनकी बजाय किसको मारा गया? सैंडर्स को मारा गया। भगत सिंह आदि ने लाला लाजपत राय की मृत्यु को एक राष्ट्रीय अपमान के रूप में लिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के ठीक 1 मास बाद 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु जयगोपाल चंद्रशेखर आजाद ने स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या कर दी थी। फिर आगे हम देखें कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, बटुकर केशवर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। यानी दिसंबर 1928 में तो इन्होंने सैंडर्स को मारा था। कितनी बड़ी घटना की थी। और उसके बाद में यानी 8 अप्रैल 1929 को ही इन्होंने असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं बल्कि स्वयं को गिरफ्तार करा दिया। उनका नारा था इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। यानी एक विशेष नारा रहता है भगत सिंह का, इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा सशस्त्र क्रांति के इतिहास को भगत सिंह की विशेष देन है। ये नारा भगत सिंह का है, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह और दत्त यदि चाहते तो बम फेंकने के बाद आसानी से भाग सकते थे, परंतु उनका उद्देश्य तो क्रांति को जनता तक पहुंचाना था। यानी जनता को पता तो लगे कि क्रांतिकारी तो देश के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि तब तक लोग समझ नहीं पाए थे कि ये क्रांतिकारी मतलब विद्रोह करना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। इसके लिए आवश्यक था कि वे स्वयं को गिरफ्तार करवाकर अदालत के माध्यम से अपने विचारों को सरकार और जनता के सामने रखें। फिर अप्रैल 1929 को ये घटना होने के बाद में 4 जून 1929 को यानी जून में 2 महीने बाद में मुकदमे की सुनवाई सेशन जज मिस्टर मिडल्टन की अदालत प्रारंभ हुई। 10 जून 1929 को केस की सुनवाई समाप्त हो गई और तुरंत भगत सिंह को मियावली जेल में और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल में भेजा गया, जबकि इन्हें फांसी लाहौर में ही दी गई थी। इस बम केस की हाई कोर्ट में भी अपील की गई। जस्टिस फोर्ड और जस्टिस एडिसन के सामने लाहौर कोर्ट में अगली पेशी हुई। अंत में सेशन जज के फैसले को बहाल रखते हुए भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त को 12 जून 1929 को आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया। जेल में भगत सिंह उसके साथियों ने 14 जून 1929 को 64 भूख हड़ताल की थी, है ना। 13 सितंबर 1929 को भूख हड़ताल से यतीन्द्र नाथ दास की शहीद हो गए थे, क्योंकि अंग्रेज है जो क्रांतिकारियों को बहुत ज्यादा गंदा भोजन देते थे, उनमें भेदभाव किया जाता था, तो इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। 7 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यूनल का एक तरफा निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। यानी इन्हें फांसी की सजा 1930 में सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। फांसी पर जाते समय वे तीनों गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। ठीक है ना। तो इस प्रकार से भगत सिंह का जीवन था। आगे हम पढ़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। जैसे इनके नाम से पता चल रहा है आजाद, तो इन्होंने कसम खाई थी कि मैं आजीवन है वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। यानी जब अंग्रेज इन्हें जो पार्क है अल्फ्रेड पार्क उसमें घेर लेते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद खुद को गोली मार लेते हैं, है ना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन ये अंग्रेजों के हाथों अपनी जान नहीं गंवाते। इन्होंने इम्पोर्टेंट जो काकोरी कांड हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था और इन्होंने सैंडर्स की जो हत्या का प्लान बनाया था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अब हम इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करते हैं मैप से। तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। जबकि हमने देखते हैं हम कि सुखदेव और भगत सिंह का जन्म 1907 में होता है। सुखदेव का और भगत सिंह का जन्म 1907 में होता है, जबकि चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 में होता है। और इनकी जो जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 27 फरवरी 1931 को, जबकि उन्हें फांसी पे मार्च में चढ़ाया गया था और इनकी पहले पहले ही इन्होंने सुसाइड कर लिया था। यानी पहले ही ये शहीद हो गए थे 27 फरवरी 1931 को। इनके उपनाम हैं आजाद, क्योंकि ये आजीवन आजाद रहे थे।
अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए थे। बलराम, पंडित जी और क्विक सिल्वर का मतलब पारा, ठीक है ना? और क्विक सिल्वर इन्हें कहते थे राम प्रसाद बिशमिल। राम प्रसाद बिशमिल हैं, वो चंद्रशेखर आजाद को क्विक सिल्वर कह के पुकारते थे। इनका जन्म हुआ था यहाँ पे एमपी में झाबुआ, जो झाबुआ जिला है वहाँ पे, और शहीद हुए थे वो पार्क था इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क, जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद हैं वो शहीद हुए थे। जो फोटो है वो अल्फ्रेड पार्क की है, और ये पेड़ जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारकर जो शहीद हुए थे यहाँ पे, और ये चंद्रशेखर आजाद के लिए लिखा हुआ स्तंभ बनाया हुआ है यहाँ पे। अगर हम इस फोटो से ज्यादा समझें तो जैसे यहाँ पे ये पेड़ है और ये चंद्रशेखर आजाद यहाँ पे लेटे हुए हैं और अंग्रेज वगैरह हैं वो खड़े हैं यहाँ पे, तो इस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद ने जो पेड़ के नीचे अपने आप को गोली मार ली थी और हमेशा के लिए आजाद रहे थे। अब आगे की इनके जीवन की एक विशेष घटना आती है 9 अगस्त 1925 को, यानी 9 अगस्त 1925 को इन्होंने एक घटना करी, काकोरी कांड, ठीक है ना? काकोरी कांड में इन्होंने जो अंग्रेज हैं उनके जो खजाना है, खजाने से भरी हुई ट्रेन को लूटा था हथियार लेने के लिए, तो उसे काकोरी कांड बोला गया, जिसका अभी योगी सरकार ने, यानी जो हमारे जो सीएम है योगी, उन्होंने नाम चेंज किया था काकोरी एक्शन या फिर काकोरी ट्रेन एक्शन, क्योंकि जो कांड इसमें दिया हुआ है वो अंग्रेजों के जो नाम है उसके साथ में शोभा नहीं देता, तो इन्होंने इनका नाम चेंज किया है काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है ना? तो काकोरी कांड में कौन-कौन शामिल थे? जिनको फांसी हुई और कुछ को काले पानी की सजा दी गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद थे, वो अंग्रेजों के हाथों नहीं आए थे। तो जिसमें फांसी हुई उनका नाम है राम प्रसाद बिशमिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। इन 4 लोगों को काकोरी कांड में फांसी हुई थी, जबकि 2 को काले पानी की सजा, जिसमें सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र बख्शी थे। तो अब हम इनको समझें कि काकोरी क्रांति की पूरी क्रांति, तो 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी, नंबर 8 डाउन ट्रेन को लूटा था इन्होंने। यानी जो ट्रेन है वो शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी, और ताकि ब्रिटिश सरकार के खजाने में सेंध लगाई जाए। इनको सिर्फ ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटना था। इन्होंने 4600 रुपए लूटे थे ट्रेन से, है ना? ये काकोरी जंक्शन है यहाँ पे, और किसे सजा हुई जिसमें फांसी दी गई रामप्रसाद बिशमिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। सचिंद्र सन्याल और सचिंद्र बख्शी को काले पानी की सजा हुई। बाकी बचे क्रांतिकारियों को 4 से 14 साल तक कैद हुई थी। अब हम बुक में पढ़ते हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अत्यंत सम्मानित और लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सरदार भगत सिंह सरी के महान क्रांतिकारियों के अन्यतम साथियों में से एक थे। यानी इनका एक गुट था राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि का। पंडित चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के बावरा गांव में 23 जुलाई 1906 को पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी के घर हुआ। इनका पैतृक निवास बदरका गांव यानी जिला उन्नाव यूपी था। इनका जन्म जो एमपी में हुआ था, लेकिन इनका जो पैतृक निवास था वो यूपी से था। असहयोग आंदोलन के दौरान जो फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के पश्चात बिना किसी से पूछे गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह आजाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया था। तो हम देखते हैं कि भगत सिंह हैं वो पहले गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, है ना? गांधी जी के बहुत ज़्यादा फॉलोवर थे पहले। तो जब 1922 का चौरा-चौरी कांड हुआ, तो जो नवयुवक थे उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश था अंग्रेज़ों के प्रति। फिर भी गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया, तो उससे गांधी जी से उन्होंने रास्ता है वो अपना अलग कर लिया और वे हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ में शामिल हो गए थे। 1 जनवरी 1925 को इस संघ ने समूचे हिंदुस्तान में अपना बहुचर्चित पर्चा द रिवॉल्यूशनरी बाँटा था। इनमें क्रांतिकारियों में नौजवानों में आग भड़काने का काम किया था द रिवॉल्यूशनरी पर्चे में, जिसमें दल की नीतियों का खुलासा किया गया। इस संघ की नीतियों के अनुसार 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को तो पकड़ नहीं सके, पर अन्य जो कार्यकर्ता हैं जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह 19 दिसंबर 1927 और 2 दिन पूर्व राजेंद्र लाहिड़ी और 17 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था। यानी 4 लोगों को फांसी पे चढ़ाया, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। इसके पश्चात उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। भगत सिंह के द्वारा लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने वध करने का निश्चय किया गया। 23 दिसंबर 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने के लिए
निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली मथुरा लाइन के नीचे बम विस्फोट किया गया, लेकिन वायसराय बाल बाल बच गए। आजाद प्रखर देशभक्त थे। 27 फरवरी 1931 को एसपी नाट बाबर के नेतृत्व में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई गोलीबारी में आजाद को वीरगति प्राप्त हुई। राम प्रसाद बिस्मिल इनको क्लिक सिल्वर या फिर पारा कहकर पुकारते थे। यानी उनको तो फांसी दी गई थी 23 मार्च को, जबकि इन्होंने 27 फरवरी 1931 में गोलीबारी में ये आजाद हो गए थे। आगे हैं क्रांतिकारी सुखदेव, जिन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया था। तो हम पढ़ते हैं, इनका जन्म 15 मई 1907 को और 1907 को ही जन्म हुआ था भगत सिंह का। 1906 को जन्म हुआ था चंद्रशेखर आजाद का। तो 1907 में इनका जन्म हुआ और हमें पता है कि 23 मार्च 1931 को इन्हें लाहौर में फांसी दे दी गई थी। तो भगत सिंह का चाणक्य कहे जाते हैं सुखदेव और आर्य समाज से ये प्रभावित थे। इनके पिता का नाम रामलाल थापर था, तभी इनका पूरा नाम जो बोला जाता है वो सुखदेव थापर बताया जाता है। उनकी माता थी रल्ली देवी। इनका जन्म हुआ था लुधियाना पंजाब से, यानी पंजाब से बहुत ज्यादा क्रांतिकारी हुए हैं। इन्होंने 17 नवंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद का सहयोग किया था और इन्हें फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। अब हम देखें कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। इन्होंने भगत सिंह और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। सुखदेव थापर का जन्म लुधियाना पंजाब में श्री रामलाल थापर और श्रीमती रल्ली देवी के घर 15 मई 1907 को हुआ। जन्म से 3 माह पूर्व ही पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण इनके ताऊ अचिंत राम ने इनका पालन पोषण करने में उनकी माता को पूर्ण सहयोग किया। सुखदेव का विश्वास संगठित क्रांतिकारी कार्रवाइयों में था, न कि व्यक्तिगत आतंकवाद और हत्या की राजनीति में, लेकिन एक घटना से इनका खून खोल उठा। 20 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान शेर पंजाब कांग्रेसी नेता लाला लाजपत राय अंग्रेज पुलिस अफसर सैंडर्स ने लाठी बरसाई, जिससे 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो गया। इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या की। इस योजना में सुखदेव ने इनका पूरा साथ दिया। सन 1929 में इनको जेल में कैदियों के साथ की गई व्यापक हड़ताल में बढ़ चढ़कर भी भाग लिया और गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में इन्होंने एक खुला खत गांधी के नाम लिखा था, क्योंकि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें अगर गांधी ये बोल देते कि हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनको छोड़ा जाए, तो क्या पता फांसी की बजाय उन्हें आजीवन कारावास दे दिया जाता, लेकिन वो उनको फांसी पे तो नहीं चढ़ाया जाता। तो इतिहासकार इस कारण ही गांधी की बहुत ज्यादा आलोचना भी करते हैं। तो महात्मा गांधी जी से कुछ गंभीर प्रश्न किए। न्यायालय में इन पर लाहौर षड्यंत्र केस के नाम पर मुकदमा चलाया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। इस प्रकार सुखदेव मात्र 24 वर्ष की आयु में ही शहीद हो गए थे। तो आज के लिए इतना ही। आगे वाली क्लास में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वी डी सावरकर के बारे में पढ़ेंगे और इतने ही नेता हैं वो हमारे फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में दिए हुए हैं। तो जय हिंद।